ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंध समिति ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग के परिणाम कठोर होने वाले। मुख्य याचिका अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई, जिसमें न्यायालय ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था कि बाद में कुछ अन्य समान याचिकाएं भी उस कानून को चुनौती देते हुए दायर की गईं, जो 15 अगस्त 1947 को धार्मिक संरचनाओं के संबंध में यथी स्थिति को बनाए रखने की मांग करती है और उनके रूपांतरण की भी मांग करने वाली कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी। हस्तक्षेप आवेदन में प्रबंध समिति ने कहा कि वह अपनी कानूनी विचार विमर्श में एक प्रमुख हितधारक है, क्योंकि 1991 में अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्रतिबंध के बावजूद मस्जिद को हटाने का दावा करते हुए कई मुकदमे दायर किए गए। 1991 के अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य खंड या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय की नमाज की जगह को परिवर्तित करने पर रोक लगा दी थी। धारा 4 यह घोषित करती है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वाराणसी जिला न्यायालय में 20 सिविल मुकदमे दायर किए गए, जिनमें 1991 के अधिनियम के तहत मस्जिद के संरक्षण को निरस्त करने और उसे हटाने की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने कहा कि मस्जिद और देश भर की कई अन्य मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे 1991 के अधिनियम की गलत व्याख्या के आधार पर किए जा रहे हैं। आवेदक वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, क्योंकि 1991 के कानून के अनुसार यह गलत व्याख्या की गई है तथा जिन लाभकारी कारणों से इसे अधिनियम का किया गया था उन्हें मस्जिदों के विरुद्ध मुकदमा दायर करके कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा मुद्दों पर विचार किए जाने से पहले ही मस्जिदों के सर्वे और ASI निरीक्षण के लिए अंतरिम निर्देश मांगे जा रहे हैं। इस बात का भी संदर्भ दिया गया कि किस प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद और हाल ही में संभल जामा मस्जिद के सर्वे की अनुमति देने के लिए जिला न्यायालयों द्वारा एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के हवाला देते हुए समिति ने गैर प्रतिगामी सिद्धांत पर भरोसा जताया। उक्त सिद्धांत के तहत संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति देश की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य का गैर अपमानजनक दायित्व था। राज्य ने कानून बनाकर एक संवैधानिक प्रतिबद्धता लागू की और सभी धर्मों की समानता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व और क्रियान्वित किया, जो संविधान की मूल विशेषताओं का एक हिस्सा है। पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक अपरिवर्तनीय दायित्व लागू करता है। इसलिए यह कानून भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया एक विधायी संविधान है, जो संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। यह कानून गलत है। मस्जिद हो किसी की भी या किसी भी मज़हब का इबादत गाह हो, वो जैसा था 1947 में वैसा ही रहेगा। ये कानून ही चलना चाहिए। इसी कानून के तहत देश का सर्वे होना चाहिए ताकि कोई हिंसा पूरे देश में ना फैले। समिति ने संभल मस्जिद में सर्वे के आदेश के बाद हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के मुकदमे पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में देखा गया, जहां न्यायालय ने सर्वे आयुक्त क्या
नियुक्ति के लिए आवेदन को स्वीकार करते हुए शाही जामा मस्जिद के सर्वे की इजाज़त दे दी थी। उसी दिन दे दी जिस दिन वादा प्रस्तुत किया गया था। एक पक्षीय कार्रवाई में इस घटना के कारण व्यापक हिंसा हो गई। रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 6 नागरिकों की जान वहां चली गई। और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा का अर्थ होगा कि इस तरह के विवाद देश के हर कोने में सिर उठाएंगे और अतः कानून के शासन और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट कर देंगे। AOR फजल अहमद अय्यूबी ने प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की ओर से हस्तक्षेप आवेदन पर दायर किया गया कि मस्जिदों और दरगाहों द्वारा अपने निश्चित स्थित मंदिरों पर दावा करने के विरुद्ध विवादों का विस्तृत विवरण यहाँ पढ़ा जा सकता है।